की। गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे। अभी आवाज आ रही होगी, अभी चेक करिए आवाज आ रही होगी। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से आ जाइएगा सभी लोग, फिर हम क्या करते हैं। अभी आ रही होगी आवाज, अभी चेक करिए आवाज आ रही होगी, ठीक है। अभी आ रही होगी, चेक करिए। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए, फिर क्लास क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। आप लोगों के लिए एक सूचना है, अभी आ रही होगी आवाज। हेलो। हेलो। अभी आ रही है आवाज? जल्दी से कमेंट करके बताइए आवाज आ रही है। वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही होगी बेटा। हाँ अभी आ रही है ना? चलिए ठीक है। हाँ हाँ, ओके ओके ओके। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। राधे राधे। जल्दी से आ जाइएगा, क्लास प्रारंभ करते हैं। 2 मिनट क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं आपसे, ठीक है। 2 मिनट क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। आ रही है। चलिए आपके लिए एक विशेष सूचना है, और वो ये है कि 17 नवंबर रविवार को आगरा में एक दौड़ आयोजित हो रही है। आप लोग जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आ सकते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करें, भाग लें, है ना। जो आ सकते हैं, जिनके लिए ये संभव है, वो आए रविवार को। रविवार को आपकी कोई भी क्लास नहीं रहती है, तो आप लोग आ सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं अपनी क्लास पे। क्लास की अगर हम बात करेंगे, हाँ अभी क्लियर है, ओके। चलिए क्लास की अगर हम बात करेंगे, तो हम कहाँ पे थे बेटा? कोशिका, ठीक है। आज हमारी आई थिंक तीसरी क्लास होगी। कोशिका की अगर हम बात करेंगे, हमने उसकी संरचना देखी थी। उसकी संरचना में हम क्या देख रहे थे? उसकी संरचना में हम क्या देख रहे थे? इस तरह से कोशिका थी। कोशिका के अंदर फ्लूइड था, फ्लूइड के बीच में क्या था? केंद्रक था, इसके बाहर 2 परतें थी। हमने क्या क्या डन किया था? दोनों परतों के बारे में हमने जाना था। और अब हम अंदर जो कंबाइंडली हमारा जो घटक थे कोशिका के अंदर, संयुक्त रूप से जो घटक थे, जिसको प्रोटोप्लाज्म बोला था वैज्ञानिकों ने, हमने उसके बारे में देखा। और फाइनली हम कहाँ पहुंच गए हैं? जब हमने दोनों का, कोशिका के अंदर जो घटक है उनका विभाजन किया, तो 2 घटक हमें मिले। पहला कोशिका द्रव्य, तथा दूसरा हमें क्या मिला? केंद्रक मिला। कोशिका द्रव्य में हमने क्या देखा था? बहुत सारे कोशिकांग थे, जो कोशिका के भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न कर रहे थे। क्या कर रहे थे? कोशिका के भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न कर रहे थे। आइए एक एक करके हम उन कोशिकांग के बारे में आज पढ़ेंगे। कल अचानक से आपकी क्लास ऑफ हो गई थी, कोई बात नहीं। आज हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, और हम क्या देखेंगे कि एक एक करके हम सभी जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेल है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो कोशिकांग है वो क्या है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्र कणिकाएं हैं। आइए देखते हैं कि कोशिका के अंदर आखिर ये सूत्र कणिकाएं क्या करती हैं, कौन सा कार्य संपन्न करती हैं। तो हमारे एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था कोलिकर। कोलिकर ने, 1 मिनट बेटा, है ना, आपके कमेंट्स रुक गए थे। बिहार से? अच्छा, बिहार से आप नहीं आ सकते हैं। क्लास क्यों? क्लास बेटा वो थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इशू था, लाइट वाइट का, तो देन सो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हर दिन पीपीटी से नहीं होगा। देखिए एक चीज है, जहाँ पे ज्यादा आपको रिटिन देना रहेगा ना, वहाँ पे पीपीटी ले आऊंगी। बाकी कुछ कुछ चीजें जो क्योंकि हमारी क्लास का समय पता नहीं चलता है, कब में निकल जाता है, तो हम दो ही सेंटेंस लिख पाते हैं, और हमारी क्लास क्या हो जाती है? ओवर हो जाती है। तो
तो कुछ कुछ चीजें पीपीटी रहेंगी, पीपीटी के माध्यम से रहेंगी, नीतीश कुमार है ना, और कुछ आपको क्या रहेगा, हैंड रिटन भी दिया जाएगा। चलिए आ जाते हैं वापस से। जो लोग दूर से हैं वो तो नहीं आ सकते हैं, अगर सब कुछ यहाँ पे सक्सेसफुली रहा तो फिर ये प्रोग्राम जो है आपके बिहार तक भी पहुंचेगा, वहां भी इसका आयोजन होगा। जो आसपास के हैं चलिए जो आसपास के लोग हैं वो क्या है, आ सकते हैं। जो, हाँ पंजाब से नहीं आ सकते हैं आप, कोई बात नहीं। आगरा में आना है। बाकी आप वीडियो देख लीजिए, उसमें एड्रेस पड़ा हुआ है, सर का एक वीडियो है उसमें सर ने प्रॉपर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, क्या होना है कैसे होना है वो सब बताया है। चलिए हम कोशिकांग पे आ जाते हैं, हम कोशिकांग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे एक वैज्ञानिक आए थे कोलिकर, उन्होंने देखा ये कोशिका जीवित रहने के लिए क्या करती है, श्वसन करती है। कैसे श्वसन कर रही है, किस माध्यम से श्वसन कर रही है, या ये अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा कहां से लाती है। तो वैज्ञानिकों ने जब कोशिका को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जो ये सारे कार्यों को संपन्न कर रहा है। कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, जो कोशिका को श्वसन में यानी कि रेस्पिरेशन में, सांस लेने में सहायता करता है। वो वैज्ञानिक कौन थे, कोलिकर थे। कोलिकर साहब ने सबसे पहले ये बात बताई थी 1857 में। 1857 में इन्होंने बताया था कि कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है जो इन सारे कार्यों को संपन्न करता है। उसके बाद क्या हुआ था, अल्टमान आए थे। अल्टमान ने क्या किया, उन्होंने कहा तुमने इसके बारे में बता दिया, इससे कोई नाम नहीं दिया। तो अल्टमान ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने से पहले उन्होंने उसे क्या नाम दिया था, बायोप्लास्ट नाम दिया था। अल्टमान ने क्या नाम दिया था बेटा, बायोप्लास्ट नाम दिया था। भाई दौड़ में क्या होता है, आपको दौड़ना पड़ेगा और क्या होगा दौड़ में आपको दौड़ना है। देखिए अगर यहाँ पे सब कुछ सक्सेसफुली रहा तो कोशिश होगी हमारी टीम की, हमारे कुमार एंटरटेनमेंट सम्मानीय कुमार सर की ये कोशिश होगी कि वो और भी जगह ये करवाएं, जो दूर दूर के बच्चे चाह रहे हैं उनके लिए भी ये होगा, है ना। चलो वापस आ जाते हैं एक बार। तो आगे हमारे एक वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कोलिकर साहब आप जिस ऑर्गन की बात कर रहे हो जो कोशिका के अंदर श्वसन तथा ऊर्जा उत्पादन का काम कर रहा है, उसे हम क्या नाम देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया नाम देंगे। और ये कौन वैज्ञानिक थे, हमारे सी बेंडा। 1898 में इन्होंने क्या किया था, इस ऑर्गन को, इस कोशिकांग को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। अब जैसे आपको बेटा बताएं, कोशिका के चारों तरफ क्या होती हैं, दो परतें होती हैं। वो दोनों परतें क्या कर रही थी, कोशिका को सुरक्षा प्रदान कर रही थी। उनका जो मुख्य काम था वो सुरक्षा प्रदान करना ही था। पहली कोशिका जो बनी थी वो पानी में बनी थी और बैक्टीरिया बनी थी। ठीक है, पहली कोशिका जो बनी थी वो पानी में बनी थी और बैक्टीरिया बनी थी। तो बैक्टीरिया के चारों तरफ, वो पानी में कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, सपोज करिए आप क्या ले लें, कुछ पत्तियां ले लें, उनको पानी में डाल दें, है ना। अगर उनके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती तो वो पत्तियां क्या हो जाती, धीरे धीरे डैमेज होने लगती। क्या होने लगती, डैमेज होने लगती हैं। बेटा महाराज सर, इस बैच में महाराज सर, अच्छा आपकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी। वेल मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता, पानी में वो डैमेज हो जाती। इसी तरह हमने देखा कोशिका के अंदर भी वाटरी फ्लूइड है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं। उस कोशिका द्रव्य की वजह से उसमें पड़े कोशिकांग डैमेज ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, तो उनके चारों तरफ भी क्या बनाएगी, परत बनाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया को अगर सारे कोशिकांग के चारों तरफ परत नहीं होती है, सारे कोशिकांग के चारों तरफ परत नहीं होती है, कुछ कोशिकांग हैं जिनके चारों तरफ परत होती है, कुछ में दोहरी परत होती है, कुछ में सिंगल परत होती है, एकल, और एक केवल ऐसा कोशिकांग है जिसके चारों तरफ कोई भी परत नहीं होती है, कोई भी आवरण नहीं होता है, उसको हम अनावरणीय बोलेंगे। और वो कौन सा कोशिकांग है, आपका राइबोसोम है। राइबोसोम से अ लॉट ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं बिल्कुल अच्छी हूं, आप लोगों की बेस्ट विशेस मेरे साथ है और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है, तो हमें कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। हम प्रॉपर तरीके से हेल्दी माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी कंटिन्यू रखेंगे, है ना। एमडी जीशान, राइबोसोम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो
देखते हैं आगे, ठीक है। क्या लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। इसका मतलब क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको दोहरी परत ने ढका हुआ है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या है, दोहरी परत ने ढका हुआ है। पीडीएफ नहीं दिए क्वेश्चन आंसर, अच्छा क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ मतलब वो डीपीपी की बात कर रहे हैं आप। अभी हमने ज्यादा टॉपिक नहीं कवर कर पाया था, इसलिए आज हम 3 ऑर्गेनल कर लेंगे, कल आपको पीडी वो डीपीपी दे देंगे, ठीक है। कल आपको क्या दे देंगे, अन्नू वर्मा, थैंक यू बेटा। कल आपको डीपीपी मिलेंगे, डीपीपी की टेंशन मत करिए, डीपीपी के माध्यम से लगभग आपको करा दिए जाएंगे 50 क्वेश्चन, और बाकी हम अपना जो स्कोर बूस्टर टेस्ट होगा जो चैप्टर के लास्ट में होगा उसमें लगभग 30 to 35 क्वेश्चन होंगे। ओके चलिए वापस आते हैं, तो आगे अगर हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे बेटा जो सेंटेंस लिखा गया ना उसको हम पढ़ते हैं और आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। उसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाते हैं। सभी लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, आप खाना खा रहे होते हैं तो खाने को पचाने वाला सिस्टम आपका अलग है। अगर आप शरीर के अंदर देखेंगे ना, आप अगर ऑब्जर्व करने बैठ जाएंगे ह्यूमन बॉडी को, तो आपको लगेगा कि सिंपल सा दिखने वाला मानव शरीर अंदर से कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना। ऐसे ही लगेगा कितना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। दूसरी स्लाइड होगी आई थिंक, ये हाँ दूसरी स्लाइड ही है। तो आपको क्या लगेगा कि ये मानव शरीर अंदर से बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। इसके अंदर जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेटेड तो है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं, जुड़े हुए हैं लेकिन अलग अलग हैं। अलग अलग होने का मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे अंग अलग हैं, श्वसन तंत्र जो हमारा है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके सारे अंग अलग हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लेकिन अल्टीमेट जो गोल है, सांस लेने के बाद ऑक्सीजन कहां तक पहुंचाना है, कोशिका तक पहुंचाना है। खाना पचाने के बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो कहां तक पहुंचाने हैं, कोशिका तक पहुंचाने हैं। सारी चीजों, हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, कोशिका है, ठीक है। ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें हमें कहां पहुंचानी है, कोशिका में पहुंचानी है। आइए इस सेंटेंस का मतलब समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सहायता करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, श्वसन में सहायता करता है, जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है, फल स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। इसका मतलब क्या है कि आप सांस लेंगे आप, जब आप श्वसन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, तो आप क्या करते हैं, O2 को एक्सेप्ट करते हैं, इनहेल करते हैं, और CO2 को एक्सहेल करते हैं, बाहर निकालते हैं। दूसरा स्लाइड है बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं, दूसरा तीसरा स्लाइड है। चलिए, इसमें लिखा है कि जब आप श्वसन करेंगे तो शरीर के अंदर क्या जा रही होगी, ऑक्सीजन जा रही होगी। अल्टीमेट वो ऑक्सीजन कहां पहुंचेगी, कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर भी एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, वहां पहुंचेगी। साथ ही अगर आप भोज्य पदार्थ ले रहे हैं, भोज्य पदार्थों में आप बहुत सारे घटक लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, वसा लेते हैं, विटामिन लेते हैं, ठीक है। इन सब का पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि डायरेक्ट हम जो कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो कि हमारा पॉलीसैकेराइड है, उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दे दो, जिससे मिलके वो बना है, जो उसकी बेसिक यूनिट है। पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे तो उसकी बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, मोनोसैकेराइड। ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सभी क्या है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो आपने मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट लिया है, डाइजेशन के बाद क्या होगा, वो ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा। ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होके उसका एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। ब्लड के माध्यम से वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे, कोशिका के अंदर जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच गया है और आपका न्यूट्रिएंट्स भी पहुंच गया है, ग्लूकोज भी पहुंच गया है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो आपने लिया था उसकी मोनोसैकेराइड यूनिट भी कहां पहुंच गई है, कोशिका के अंदर पहुंच गई है। अब ये दोनों क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य उद्देश्य है वो ऊर्जा का उत्पादन करना है। कैसे ऊर्जा का उत्पादन होता है, चलिए देख लेते हैं। आप देखेंगे कि बेटा वहां क्या पहुंचा है, ऑक्सीजन पहुंचा है, O2 पहुंचा है, कहां, कोशिका के अंदर। कैसे पहुंचा है, जब आपने रेस्पिरेशन किया है, श्वसन किया है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, भोज्य पदार्थों का विखंडन करेगा। भोज्य पदार्थ मतलब आपके
सेल में, कोशिका में फाइनली जो ग्लूकोज पहुंचा है, ठीक है, ऑलरेडी उसका डाइजेशन हो चुका है। बहुत सारे एंजाइम है जो पॉलीसैकेराइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करेंगे। पूरे डाइजेशन प्रोसेस में बहुत सारे एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है डाइजेशन में, आपको सारी चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा मुख्य घटक है जो मोनोसैकेराइड है, वो पहले कहाँ गया, ब्लड वेसल्स में गया, जो हमारी रक्त वाहिनियां होती हैं जैसे कि आर्टरीज और वेन्स। फिर वहां से कहाँ जाएगा, रक्त कोशिकाओं के माध्यम से कहां चला जाएगा बेटा, कोशिका में चला जाएगा। फाइनली हमारी सेल के अंदर पहुंचेगा। सेल के अंदर पहुंचने के बाद वो कहां जाएगा, सेल के अंदर जो एक सेल ऑर्गेनल है यानी कि कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, वहां जाएगा। अब ऑक्सीजन पहुंच गया, साथ ही साथ यहां पे क्या लिखेंगे, ग्लूकोज C6H12O6 क्या लिखा है, जिसमें ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का विखंडन करेगा। यानी कि ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा तो ग्लूकोज को तोड़ देगा। किसमें तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाटर में, CO2 तथा वाटर में, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी, यहां पे क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। और इस रिएक्शन के दौरान ही यहां पे क्या हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी। ये एनर्जी किसको मिलेगी, कोशिका को मिलेगी, जिसके माध्यम से वो अपने कार्य संपन्न करेगी। अगर आप, अभी आपको बताते हैं थोड़ा सा, थैंक यू बेटा, ये सब आप लोगों की वजह से संभव है। मुझे लगता है मेरा कोई भी काम यहाँ से जो संभव हो पा रहा है उसकी वजह आप लोग हैं, सारा का सारा क्रेडिट आप लोगों के हाथ में है। चलिए, और आप लोगों से उम्मीद करते हैं संडे को आप लोग वहां पे आइएगा, जो लोग आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज जिसके आने की है वो। नहीं, कोई लेट वेट नहीं हुआ है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि CO2 तथा वाटर बन गया, साथ ही साथ यहाँ पे क्या, इस पूरी रिएक्शन के दौरान यहाँ पे ऊर्जा मुक्त होगी। ये जो ऊर्जा मुक्त हो रही है बेटा, ये किस रूप में होगी, ATP के रूप में होगी। किस रूप में होगी, ATP के रूप में होगी, ठीक है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा मुक्त होगी वो ATP। अब हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज दोनों रिएक्शन करके CO2 वाटर तथा एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम देखेंगे ये 3 प्रोडक्ट हमें मिल गए। कौन कौन से 3 प्रोडक्ट मिले, CO2 मिला, वाटर मिला, एनर्जी मिला। वाटर का यूज क्या है, पानी का उपयोग क्या है, ये जो पानी है, ये जो जल है, इसका उपयोग तो जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होंगी ना शरीर के अंदर, जो रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही होंगी, वहां पे इसका यूज हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी का यूज क्या है, कोशिका के कामों में। जैसे आप जो काम करते हैं ना, आप बोल रहे होते हैं, आप खा रहे होते हैं, आप चल रहे होते हैं, आप कोई काम कर रहे होते हैं, सभी के लिए आपको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। अब आपको समझ आ रहा है ये एनर्जी कहां से आ रही है, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया बना रही है। वो भी कब बना रही है, जब आप प्रॉपर शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे और शुद्ध भोजन खाएंगे, खाना खाएंगे। बिना खाना खाए, आपने देखा जब आप खाना नहीं खाते हैं देन यू ऑल ऑफ देम की हमें मतलब एनर्जी नहीं फील करते हैं, या फिर आपको प्रॉपरली जब सांस नहीं मिलती है, सफोकेशन होता है, तो भी आप क्या करते हैं, अनकॉन्शियस से होने लगते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियस होने लगते हैं, प्रॉपरली आपकी बॉडी काम नहीं करती है। उसका वजह क्या होती है, अगर आपको प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं मिलेगा या आप प्रॉपरली खाना नहीं खाएंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया जब प्रॉपरली ये दोनों ऑर्गन कोशिका तक नहीं पहुंचेंगे, ये रिएक्शन नहीं करेंगे, तो क्या है, एनर्जी का उत्पादन नहीं होगा, ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और उस कंडीशन में आप लेजीनेस फील करेंगे। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, लेजीनेस फील करेंगे। 3 प्रोडक्ट बन गए। अब क्या हुआ, एनर्जी का उपयोग आपको समझ में आ गया। बचा क्या है बेटा, CO2 बचा है। बचा क्या है, CO2 बचा है। आप देखेंगे रेस्पिरेशन भी कैसे कनेक्ट हो रहा है। आपने लेने में ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का उपयोग क्या हुआ, ग्लूकोज को तोड़ने में हो गया, उसके फलस्वरूप ये एक वेस्ट प्रोडक्ट भी तो बन रहा है, बेकार का पदार्थ बन रहा है। अब कोशिका के अंदर जो CO2 बनी है, ये कोशिका के बाहर आएगी, रक्त वाहिनियों में आएगी, ब्लड में आएगी, ब्लड के माध्यम से ये आपके लंग्स में पहुंचाई जाएगी, और लंग्स के माध्यम से आप इस CO2 को क्या करेंगे, बाहर की तरफ एक्सहेल कर देंगे। यही आपका रेस्पिरेशन है। देख रहे हैं, कोशिका से बाहर आ रही है CO2। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, खाना पीना और वो
अनुलोम विलोम है ना, जो प्योर एयर है, आपको शुद्ध हवा लेनी है, तभी आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपने देखा है, हमको बोला जाता है कि सुबह सुबह एक्सरसाइज करिए या फिर जो भी प्रोसेस होते हैं वो सब करिए। उसके पीछे का रीजन यही होता है, जब आपके बॉडी ऑर्गन बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। तो आज के बाद आपको खाने पीने के साथ साथ एक्सरसाइज व्यायाम का भी ध्यान रखना है। और इसी एक मोटिव की वजह से हमारे यहाँ क्या हो रही है, दौड़ की प्रतियोगिता हो रही है। ठीक है, रंजीत कुमार, यहाँ पे आप हमें बताएंगे कि कौन सा शब्द है जो आपको बेटा समझ नहीं आया है। आपको ये थोड़ा सा कन्फेस करना पड़ेगा कि A to Z लिखने में हमारा कब समय निकल जाता है, हम बहुत कम चीजों को कवर कर पाते हैं। आप सोचिए कि हम इतना बड़ा सेंटेंस हाथ से लिखते, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख देते हैं ना। आप देख रहे हैं प्रीवियस 3 क्लासेस से हम हैंड रिटन ही दे रहे हैं, प्रीवियस 3 क्लास से हम क्या कर रहे हैं, हैंड रिटन ही दे रहे हैं। देन आई वॉज रियलाइज कि आप लोगों को बहुत कम कंटेंट डिलीवर हो पा रहा है। तो फाइनली हमने ये डिसाइड किया है कि जो चीजें हमें समझानी है, एक्सप्लेन करनी है, उनको हम हैंड रिटन देंगे बेटा, है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हमने आपको समझाया है इस रिएक्शन के माध्यम से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल वरी अबाउट नहीं होना है इसको लेके। रंजीत, मैं फिर आपको वही बात बोलना चाहूंगी, आप समझिए इस चीज को, थोड़ा सा समझिए। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि हमें पूरी पूरी कैलकुलेशन करनी है। आप वो जो सेंटेंस लिखा है उसको हमने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। क्या किया है हमने, उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। एसी काम नहीं कर रहा है, चलिए ठीक है। अब देखेंगे ये जो एनर्जी है जो एटीपी के फॉर्म में रिलीज हो रही है, मतलब एटीपी के बहुत सारे पाउचेज फॉर्म में रिलीज होती है। तो एटीपी को हम क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी बोलेंगे, ऊर्जा का सिक्का बोलेंगे। बेटा इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे फ्रेम हो जाएंगे, 1 वर्ड वाले। वो पूछ लेंगे ऊर्जा का सिक्का किसे कहते हैं, आपको याद होना चाहिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। यहाँ पे फुल फॉर्म भी इसकी लिख रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, वो पूछ लेंगे। देखिए ये क्या कर रही है माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ बिल्कुल प्रदीप कुमार, बिल्कुल बिल्कुल। एटीपी का फुल फॉर्म संदीप मैंने मेंशन किया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, क्या नहीं समझ आया बेटा, समझ बताइए बताइए रंजीत कुमार, आपको क्या नहीं समझ आया। मैं एक बार फिर से रिकॉल करती हूँ, जल्दी से वो कमेंट करके बताइएगा समझ क्या नहीं आया। चलिए तब तक मैं आगे चलती हूँ, आप कमेंट करिए, बताइए आपको क्या नहीं समझ आया। मुझे लगता है ये मैंने बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। आगे आप बताइए, आपको जो समझ नहीं आया होगा हम आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। मेरा काम ही यही है यहाँ खड़े होके कि आपको समझ में आए, मेरा मोटिव ही यही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आपसे बेटा इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलेंगे। आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, एनर्जी करेंसी किसको कहते हैं। चलिए कुछ बच्चों की रिकमेंडेशन है कि मैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में फिर से बता दूं। चलिए आप देख लेते हैं एक बार जल्दी से, आप लोग ध्यान देके फोकस के साथ इधर देख लीजिए। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रंजीत, सहवाज, जो भी बच्चे हैं जिनका कमेंट है, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर रही हूँ, जल्दी से आप लोग सुनिए। उसके बाद आप लोगों को खुद ही रिवाइज करना है, मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है, कोशिका के अंदर श्वसन में सहायता करता है तथा ऊर्जा का उत्पादन करता है।
आइए देख लेते हैं इसका जो मुख्य काम है वो क्या है, ऊर्जा का उत्पादन करना। अब आप देखेंगे कि कैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का उत्पादन करेगा। बाकी सेंटेंस आप पीछे के लेक्चर से देख सकते हैं, जैसे कि कोशिकांग, ये जो कोशिकांग है इसके चारों तरफ क्या होती है, दोहरी परत होती है, और इसकी खोज किसने की है, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की है। लेकिन उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये ऊर्जा का उत्पादन कैसे करता है। क्या होता है, आप सांस लेते हैं, आप रेस्पिरेशन करते हैं, तो आपके शरीर में क्या जा रही होती है, ऑक्सीजन। अल्टीमेट ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचती है बेटा, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या करता है, इस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, पैरेलली इसमें लिखा है जिसमें ऑक्सीजन के द्वारा भोज्य पदार्थों का विखंडन किया जाता है। आप जो खाना खाते हैं, आप जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो क्या है, पॉलीसैकेराइड है। वो पॉलीसैकेराइड या कोई भी प्रोटीन, कोई भी विटामिन, सबका ब्रेकडाउन उनके बेसिक यूनिट में होता है, सबसे छोटे मॉलिक्यूल में होता है। ये काम कौन करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। जब खाना डाइजेस्ट हो गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया, तो उससे क्या बना, ग्लूकोज बना। और ये ग्लूकोज अल्टीमेट कहां पहुंचता है, कोशिका में पहुंचता है। किसके माध्यम से, रक्त के माध्यम से। अब आप देखिए कोशिका के अंदर ये कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे क्या क्या पहुंच गया है, ऑक्सीजन पहुंच गया है, ग्लूकोज पहुंच गया है। ऊपर क्या लिखा है, ऑक्सीजन भोज्य पदार्थों का विखंडन करेगा। मतलब ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको तोड़ देगा। किसमें किसमें तोड़ेगा, CO2 तथा वाटर। और इस रिएक्शन के दौरान क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। किस फॉर्म में होगा, ATP के फॉर्म में होगा। एनर्जी का यूज हम कहाँ करेंगे, अपनी कैलकुलर एक्टिविटीज में जो आप कार्य करते हैं वहां पे ऊर्जा का आप क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। वाटर का यूज क्या है, आपके शरीर के अंदर जो रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, वाटर का यानी कि जल का उपयोग वहां पे होगा। बाकी CO2 एक क्या है, व्यर्थ पदार्थ है, जिसको शरीर से बाहर रिलीज आउट कर दिया जाएगा। कोशिका से ये CO2 ब्लड में आएगी और ब्लड से लंग्स, तथा लंग्स से क्या होगा, आपका जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसके माध्यम से इसको बाहर एक्सहेल कर दिया जाएगा। चलिए अभी एक बार जल्दी से थम्स अप कर दीजिए कि आप सभी लोगों को ये क्या है, समझ में आ गया है। फिर हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। अभी ये क्लियर है, आर यू क्लियर विद दिस गाइज, ये क्लियर है आपको। चलिए आगे चला जाए। हाँ ओके अनु वर्मा, चलो आगे आ जाते तो हम डायग्राम देखेंगे। आपको क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी परत से बनी होती है। तो साफ साफ आप देख सकते हैं कि एक परत तो इस तरह से कवर की हुई है अंदर वाली परत को, एक कवर ने क्या किया है, अंदर वाली परत को कवर किया है। हम देखेंगे कि ये बाहर वाली जो परत है ये तो लगातार परत बनी हुई है। एक ब्लैक कलर से देखते हैं, ये वाली जो लेयर है, ठीक है, ये लेयर तो लगातार बनी हुई है। ये पूरी लेयर है, ये जिसे आप देख रहे हैं इस तरह से। ये एक्चुअल में मुझे इस तरह नहीं बनाना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर की परत, ये क्या है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत है। दो परतें बताइए, तो ये तो बाहरी परत है। आउटर मेम्ब्रेन देखिए यहाँ पे मेंशन है, आउटर मेम्ब्रेन मतलब क्या है, बाहरी परत, ओके। दूसरा अगर आप देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब जाएंगे ना, तो उसकी दूसरी वाली जो परत है वो घुमावदार संरचना बनाती है। दूसरी वाली जो परत है वो क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसे घुमावदार संरचना बना लेती है। और ये जो घुमावदार संरचना है इसको हम क्या बोल देते हैं, क्रिस्टी बोल देते हैं। ये जो इनर वाली लेयर है, ये जो लेयर है जिसने क्या बनाई है, घुमावदार संरचना बनाई है। हमने ज्यादा ही घुमावदार बना दी है ना, हम ज्यादा ही पढ़ाते पढ़ाते क्या है। चलो, तो अंदर वाली जो परत आप देख रहे हैं इनर लेयर, इसने क्या किया है, इस तरह से घुमावदार संरचना बनाई है। इस घुमावदार संरचना को हम क्या बोलेंगे, इस घुमावदार संरचना को हम क्या बोल रहे हैं, क्रिस्टी बोल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि बाहर वाली परत तो कंटिन्यूअस लेयर है, ठीक है, लगातार परत है। अंदर वाली परत को क्या सूझा था कि इसने इस तरह से संरचना बना ली, क्या जरूरत पड़ गई थी इसको कि इसने इस तरह से संरचना बनाई। बेटा आपको बताते हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया मतलब क्या है, क्षेत्रफल।
अब अगर इसको टेढ़ा मेढ़ा करके रखा है तो मतलब ये बहुत ज्यादा, जब इसको खोलेंगे तो ये लेयर बहुत बड़ी दिखेगी, है ना। आप जो घुमावदार परत जो अंदर पड़ी है, जब इसको खोलेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी दिखेगी, और इतनी बड़ी परत इतने कम जगह में आ गई है, ठीक है। इसलिए इसने क्या है, क्रिस्टी बनाए हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर पाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा यहाँ पे न्यूट्रिशन कंटेन हो पाएगा, रख पाएगा। और जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर पाएगी उतना ज्यादा क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। उतना ज्यादा क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो अभी बताइएगा कि अंदर वाली परत, मुझे लग रहा है मैं इतने ज्यादा हाथ पर चलाती हूँ ना, एक्सरसाइज की नीड नहीं पड़ती है यहाँ से जाने के बाद। इस क्लास के बाद मुझे एक्सरसाइज की नीड ही नहीं महसूस होती है। चलो, तो अभी आपको समझ आया है कि अंदर वाली परत को क्या ही आया था कि उसने क्या है, घुमावदार संरचना बना ली। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो, और आपको एक चीज बता दी जाए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिखा हुआ है, ये जो देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अन्नू वर्मा। चलिए, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये जो देख रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। डीएनए के बारे में आपको बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझा देती हूँ थोड़ा सा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग है, इसके पास अपना खुद का डीएनए है। आप देखेंगे तो डीएनए आपको कहाँ मिलेगा, कोशिका के अंदर। जब आप न्यूक्लियस में जाएंगे तो न्यूक्लियस में आपको, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो केंद्रक द्रव्य होता है, वहां पे आपको डीएनए मिलेगा। पूरी कोशिका में केवल और केवल केंद्रक के अंदर ही आपको डीएनए मिलेगा। केंद्रक के अलावा आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि केंद्रक के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा कौन से वो कोशिकांग है जिनमें अपना खुद का डीएनए होता है। तो आपको बता दें, केवल और केवल डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, उसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करा देंगे बेटा जेनेटिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए इनर लेयर, क्रिस्टी को क्रिस्टी बोलेंगे, राइबोसोम, अनु वर्मा। मुझे बाल जो है उनको टाई करने से प्रॉब्लम होती है, मेरी आंखों में दिक्कत है, इस वजह से मुझे ये करना पड़ता है। चलो, वापस आ जाते हैं एक बार, ठीक है। तो कौन कौन से दो कोशिकांग है, पहला तो माइटोकॉन्ड्रिया है, दूसरा आपका क्लोरोप्लास्ट है। इन दोनों में क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। इन दोनों के अलावा किसी और कोशिकांग में अपना खुद का डीएनए नहीं होता है। किसी और कोशिकांग में अपना खुद का डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, आपको हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया लिखा मिल जाएगा। बेसिकली इसकी हिंदी सूत्र कड़िकाएं होती हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कहीं भी। आप एग्जाम में भी देख लीजिए, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया ही लिखा हुआ होगा ज्यादातर। बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे टर्म आपको मिल जाएंगे। राइबोसोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइबोसोम जब आप पढ़ेंगे तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है बेटा, दौड़ में प्राइज मिलेगा, बिल्कुल मिलने वाला है। आपको नहीं पता है, फर्स्ट विनर के लिए 11,000 का प्राइज है, सेकेंड विनर के लिए 5100, थर्ड विनर के लिए 3100। क्या बात करते हैं, आपको अभी तक यही नहीं पता, आपने डिटेल वीडियो नहीं देखा है, यूट्यूब पे जाके देख लीजिए। अरे दैनिक जागरण न्यूज़पेपर पढ़िए, उसमें दिया गया है हमारी दौड़ के बारे में आज। दो चोटी। अन्नू वर्मा, चलिए किसी दिन ट्राई करते हैं ये भी। दौड़ में प्राइज मिलने वाला है, जो लोग आ सकते हैं वो लोग आए, ठीक है। और आज का न्यूज़पेपर जाके पढ़िए, दैनिक जागरण पढ़िए जाके, उसमें आया है हमारा न्यूज़ कि हमारे यहाँ दौड़
प्रतियोगिता होने वाली है, उसके बारे में डिटेल भी लिखा होगा, कहाँ पे होने वाली है, पूरा एड्रेस भी दिया है दैनिक जागरण में। देखिए आप लोगों को दिखा देते हैं थोड़ा सा, क्या करते हैं दिखा देते हैं। दैनिक जागरण में हमारा आया है, बढ़िया है, आप लोग जाके देखिए जाके उसको। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? 2 मिनट दीजिए, अभी 2 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा है तो, कहाँ ले जाएं? अच्छा यहाँ पे, ठीक है, दिखा क्या? दैनिक जागरण से रीड करिए आप लोग। चलिए आगे आ जाते हैं। प्लास्टिड, प्लास्टिड की अगर हम बात करेंगे, हाँ दिख गया, चलो अगला हमारा जो कोशिकांग है वो क्या है? प्लास्टिड है, लबक है। प्लास्टिड की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज तो यही आएगी कि ये करता क्या है कोशिका के अंदर। तो बता दें आपको, ये कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, ये खाना बनाता है कोशिका के अंदर। अब बात जब खाना बनाने की आ गई है तो आप देखेंगे जो एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, वो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि या तो कुछ जंतुओं पर निर्भर रहते हैं या फिर पेड़ पौधे। जैसे आप देखेंगे आप सब्जियां खाते हैं तो पकाना अलग चीज हो गई है ना, बनाना अलग चीज हो गई है। तो आप क्या करते हैं, सब्जियों को पेड़ पौधों से लेके खाते हैं, ठीक है। या फिर गेहूं जो आप लेते हैं वो भी क्या है, प्लांट में आ जाएगा। व्हीट, मेज, जितने भी अनाज आप लेते हैं। या फिर कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो मांस भी खाते हैं, चिकन मटन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मानव की अगर बात करेंगे, मतलब मानव नहीं, अगर जंतुओं की बात करेंगे या गाय भैंस को देख लेंगे, वो क्या खाते हैं, वही पेड़ पौधे पत्ते वगैरह वगैरह खाते हैं, ठीक है। या फिर आप देख लेंगे शेर है, हिरन है, ये सभी क्या करते हैं, जंतुओं का शिकार करते हैं। कुल मिला के ये अपने भोजन के लिए दूसरे जंतुओं या पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो फिर खाना बनाता कौन है? खाना बनाता कौन है? जब खाना बनाने की बात आती है तो देखेंगे न्यूट्रिशन बनाने वाले जितने भी सजीव थे उनको कहाँ रखा गया था? पादप में रखा गया था। प्रारंभ वाला सेंटेंस याद करिएगा, ठीक है, स्टार्टिंग में याद करिएगा। तो देखेंगे ये जो कोशिकांग है जो खाना बनाने का काम कर रहा है, ये केवल और केवल कहाँ देखने को मिलेगा? प्लास्टिड में देखने को मिले, सॉरी, प्लांट सेल्स में देखने को मिलेगा। कहाँ? अरे आप लोग कंफ्यूज कर देते हैं, चलिए वापस आइए। यह केवल और केवल कहां देखने को मिलेगा? पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा। ये केवल और केवल पादप कोशिका में देखने को मिलेगा, जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेगा। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज क्या है कि इसकी डिस्कवरी किसने की? हीकल नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि कोशिका के अंदर, एक प्लांट कोशिका के अंदर, पादप सेल के अंदर, प्लांट सेल के अंदर, पादप कोशिका के अंदर एक ऐसा कोशिकांग है जो क्या करता है? भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है। अब उन्होंने जब उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने देखा कि ये जो प्लास्टिड है ये 3 प्रकार का है। क्या है जो प्लास्टिड है? हेकल हेकल हेकल, ठीक है। ये जो है वो 3 प्रकार का है। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट है, पर्णहरिम है। पर्णहरिम नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसा प्लास्टिड जो कहां पे उपस्थित होगा? पत्तियों में उपस्थित होगा। जिसका रंग कैसा होगा? केवल और केवल हरा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट, पर्णहरिम बोलेंगे। और यही क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर क्लोरोफिल नाम का वर्णक होता है, जो कि आपकी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग लेता है। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो दूसरा क्या है? क्रोमोप्लास्ट है। आपने बहुत पौधों में देखा होगा, पौधों में क्या होता है? फूल आते हैं, फल आते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो ग्रीन नहीं होते हैं, वो कलरफुल होते हैं। तो उनमें जो कलर का प्रोडक्शन है वो कौन करेगा? क्रोमोप्लास्ट करेगा। और इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णीय लबक। यानी कि वर्णीय लबक का मतलब क्या है? जो रंग प्रोड्यूस करते हैं पौधों के फूल तथा फल में, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? वर्णी लबक बोलेंगे। लास्ट अगर आप देखेंगे तो हमारा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में बोलेंगे अवर्णीय लबक, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाया जा रहा है जो कैसे हैं? रंगहीन हैं, जैसे कि जड़ तथा तना, जैसे कि जड़ तथा तना, ठीक है। अवर्णी लबक, अवर्णी लबक।
ओके, आगे अगर हम चलेंगे तो हम क्या देखेंगे, एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ लेंगे। बेसिकली आपको बता दिया जाए, क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट दोनों ही आपके वर्डी लवक में आ जाएंगे। क्लोरोप्लास्ट तथा क्रोमोप्लास्ट दोनों ही किस में आ जाएंगे, वर्डी लवक में आ जाएंगे। चलो, अवर्डीय लवक की अगर हम बात करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूकोप्लास्ट बोलेंगे। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट अवर्डीय लवक। यह अवर्डीय लवक का मतलब क्या है, रंगहीन। अवर्डीय लवक कहां देखने को मिलेगा, पौधों के रंगहीन भागों में देखने को मिलेगा, जैसे कि जड़ में। ठीक है, जैसे कि जड़ में। अब ये अवर्डीय लवक करता क्या है, ये रंगहीन है तो ये फूड की सिंथेसिस तो करेगा नहीं, तो इसका क्या काम होगा, जो खाना बन रहा होगा उसका संग्रह करना, जो खाना बन रहा होगा उसका संग्रह करना। ठीक है, जो खाना बन रहा होगा उसका संग्रह करना। डिस्कवरी हैकल ने की है। देखिए, जो डिस्कवरी जिसमें आपके लिए डेट जरूरी है वो आपको मेंशन की जाएगी। हाँ, स्टोर करना। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है नीतीश कुमार। ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं ये आउट ऑफ सिलेबस है। चलो वापस आ जाओ। ठीक है, ये क्या करता है, मंड मतलब क्या होता है, स्टार्च, फैट तथा ऑयल का संग्रह करता है। ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, जड़ में पाया जाएगा। और इसकी फंक्शनिंग क्या है, इसके कार्य क्या है, ये मंड वसा तथा तेल का संग्रह करेगा। इसी तरह अगर हम वर्डीय लवक की बात करेंगे, वर्डीय लवक, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट जिसको हम बोलेंगे, ये पौधों के रंगीन भागों में पाया जाता है, जैसे कि पुष्प तथा फल में पाया जाता है। इसमें हम हरे रंग के वर्डक को भी यूज कर लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट, वर्डीय लवक का मतलब है कलरफुल, तो ग्रीन भी क्या है आपका, एक कलर है। तो क्रोमोप्लास्ट में ही आपका क्या आ जाएगा, एक हरे रंग का वर्डक भी आ जाएगा, जिसको हम हर्ड परिम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ड परिम क्लोरोफिल कहते हैं। ये एक छोटा सा डायग्राम है यहाँ पे, और इस डायग्राम को बस आप देख लीजिए कि क्लोरोफिल आपको ऐसे दिखता है। फोटोसिंथेसिस में इसकी एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। तो ठीक है, आप इसको कहाँ पे समझेंगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। जिस चीज की जहां पे इंपॉर्टेंस है वो वहां ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आप यहाँ सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो इस तरह से दिखता है। संग्रह मतलब स्टोर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, और हाँ, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। आपको क्या बताया था, कोशिका के अंदर केवल और केवल दो कोशिकांग होते हैं, जिनके जिनके पास क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। नहीं, डायग्राम आपको एक, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो, आपके दिमाग में क्या हो, एक इमेजिनेशन आए। कहते हैं ना कि इमेजिनेशन से चीजें हमें जल्दी याद होती हैं। तो सारे डायग्राम आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो आसान से डायग्राम हो, आसानी से बन सकते हैं, वो आप बना लीजिए। बाकी डायग्राम आपको समझाने के लिए हैं। ठीक है, डायग्राम से समझाने का मतलब क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। बाकी आपके पीडीएफ में डायग्राम पड़े रहेंगे। जितना आपके लिए जरूरी है उसी के लिए मैं रिकमेंड करूंगी। अब इसको बनाने बैठ जाएंगे तो 1 घंटा तो आपको इसी में चला जाएगा, है ना। और एग्जाम में डायग्राम बेस्ड, इतना टफ डायग्राम बेस्ड एग्जाम वो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। जहां से जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं हाईलाइट करके आपको बताती चलूंगी कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। नीतीश कुमार, ठीक है। तो अभी ये आई थिंक आपको समझ आया होगा। चलिए आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे एक नोट आपके लिए लिखा गया है कि पौधों में जो आप कलर देखते हैं, ठीक है, पौधों में जो हरा रंग आप देखते हैं या उसके अलावा फल तथा फूलों में जो आप रंग देखते हैं, वो किसी न किसी वर्डक की वजह से आता है, किसी न किसी पिगमेंट की वजह से आता है। पिगमेंट, वर्डक वो पदार्थ हैं जो फल और फूलों में या किसी भी चीज में क्या करते हैं, रंग की उत्पत्ति करते हैं, कलर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देखेंगे टमाटर, टमाटर आपको कैसा दिखता है, लाल दिखता है। पत्तियां आपको हरी दिखती हैं, किस वजह से दिखती हैं, उनमें क्लोरोफिल नामक वर्डक होता है। इसी तरह टमाटर आपको कैसा दिखता है, लाल दिखता है, किसकी वजह से दिखता है, कौन सा वो वर्डक है,
परावर्तित, हाँ फिजिक्स में आपने ये भी देख सुना होगा कि ये जो होता है ना, हमें पत्तियां ग्रीन दिखती हैं या फिर जो भी चीजें हैं, जो कलर हमें दिखते हैं, उनके पीछे का रीजन क्या होता है। बहुत सही शिवा, आप फिजिक्स में पहुंच गए हैं। चलिए, तो आ जाते हैं एक बार, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है। ये कुछ PYQ है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर लिए हैं, बाकी तो आप प्लांट पिगमेंट अलग से पढ़ेंगे सारे। अच्छा, मुझे लगा आप वो फिजिक्स का आंसर दे रहे हैं, बट कोई बात नहीं। चलिए, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन नामक वर्णक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन नामक वर्णक की वजह से होता है। दूसरा आप देखेंगे, मिर्च तथा गाजर में जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से होता है। चुकंदर का जो रंग होता है वो बीटानिन नामक वर्णक की वजह से होता है। ठीक है, चुकंदर में जो रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? बीटानिन नामक वर्णक की वजह से होता है। इसी तरह आप देखेंगे, बैंगन का जो ब्लूइश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? जैंथोसाइनिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? जैंथोसाइनिन की वजह से होता है। ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, अभी हमारी क्लास का समय हो रहा है, तो अगला हमारा जो कोशिकांग है लाइसोसोम, ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। रिमेनिंग हमारे कुछ अभी यहाँ पे कोशिकांग हैं, कुछ कोशिकांग हमारे बचे हुए हैं, तो इनके बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, और बाकी डाउट भी आपके कल के क्लास में क्लियर करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या करना है शिवा? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ क्या करना है? माइटोकॉन्ड्रिया एक बार आप रिकॉर्डेड वीडियो देखिए, वहां से बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पे थे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी लोग रिवीजन करते रहिएगा, कल आपको एक DPP दे दिया जाएगा, और फिर जब हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा तो हम एक स्कोर बूस्टर टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ तैयारी करते रहिए, जिससे कि जब तक हम स्कोर बूस्टर टेस्ट पे पहुंचे तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी हो। जब तक हम स्कोर बूस्टर टेस्ट पे पहुंचे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो चुकी हो, और वहां पे आप क्या है अपनी एनालिसिस करें, अच्छा स्कोर गेन करें। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच, बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है। थैंक यू सो मच।